बाकी तो मैंने अभी बताया ना आपको, सृष्टि की रचना का क्रम बताया आपको। हाँ, भेजा था ना। सबसे पहले महतत्व बना, जी जी बुद्धि, जी जी। अहंकार, यहाँ तक तो हो गया, पंच महाभूतों तक बन गए। ठीक है। हाँ जी उसके बाद पंच महाभूतों भूत जब बन गए, तो उसके बाद ये लोक लोकांतर बनाए सारे। जी ये पृथ्वी, आकाश बन, अंतरिक्ष बन गया, देवलोक बना, देवलोक बना तो सूर्य चंद्रमा इत्यादि ग्रह नक्षत्र ये सारे बने। जी उसके जी। बाद ये वनस्पतियां, जितने फल फूल अनाज इत्यादि वनस्पतियां थी वो बनाई गई। फिर उसके बाद कीट पतंग, पशु पक्षी इत्यादि बने। पक्षी बने, पशु बने। उसके पश्चात फिर मनुष्य बना। क्यों? कारण, क्योंकि जी देखो, जब तक ये लोक लोकांतर, पृथ्वी जल वायु नहीं होंगे, तब तक कोई भी प्राणी जीवित नहीं रह सकता, है ना। जी जी प्राणियों का जीवन, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे कीट पतंग हो। जी जी। आपका आधा ध्यान उधर है ना, आप समझने में थोड़ी गड़बड़ हो जाएगी आकाश जी। नहीं दीदी, हम सुन रहे हैं। अच्छा, नहीं सुन तो रहते हैं, सुनते हैं, पर आधा ध्यान उधर होता है आधा। तो उसमें क्या होता है कि ये जो पशु पक्षी इत्यादि जितने भी जीव हैं, उनके लिए वनस्पतियों की जरूरत थी ना। चाहे कुछ हाँ भी खाएं, घास फूस, अगर वो नहीं होंगे तो ये जीवित नहीं रह सकते। तो इसलिए पहले इन सबको बनाना पड़ा। पशु पक्षी बन गए तो उसके बाद इंसान को बनाया गया। ईश्वर ने इंसान को बनाया, क्योंकि इंसान जो है वीआईपी है सभी उसमें। एक इंसान को घोड़े की भी जरूरत है, गऊ की भी जरूरत है, बैलों की भी जरूरत है। तो जब तक ये नहीं बनेंगे तब तक इंसानों को भगवान नहीं बना सकता था। ठीक है, इतना जी स्पष्ट जी हो गया। जी तो अब ये जो बने, मनुष्य बने, ये तो इकट्ठे, ये नहीं कि कोई कोई पहले, सभी मनुष्य आत्माएं तो थी, प्रलय काल में भी थी। ये तो पहले भी हमारी बात हुई है। सभी जी हम जी आत्माएं जब प्रलय होती है तो अपने अपने कर्मों के साथ, अपने अपने संस्कारों के साथ वहां पर रहती हैं। जबकि हमारा सूक्ष्म शरीर नहीं रहता, पर परमात्मा के ज्ञान में ये सब रहता है। अब उनका इसलिए जब सृष्टि की उत्पत्ति की तो उन्हीं आत्माओं को उनके कर्मों के अनुसार जन्म दिया परमात्मा ने। ठीक है। अब कैसे जन्म दिया? उस समय कोई था तो नहीं, कोई माता, कोई थे ही नहीं, कोई इंसान था ही नहीं। इंसान इंसान को जन्म नहीं दे सकता था। जब तक कि जोड़े नहीं होंगे तो कौन किसको जन्म देगा? जी दीदी जी। अब उस समय वो जो अमैथुनी सृष्टि हुई, अमैथुनी सृष्टि को उत्पन्न किया परमात्मा ने। जी ठीक है। उसको कहा गया कि भूमि से ही जितने भी जीव पैदा हुए होंगे, क्योंकि उस समय, उससे पहले तो कोई था ही नहीं ना। अब जी जब जी कोई प्रकृति की चीज ही नहीं थी, तो कोई जी मनुष्य भी नहीं था, या कोई जीव, जो जो जाति थी, कोई भी जाति पहले उत्पन्न नहीं थी। कोई वो, जब तक कि मेल फीमेल नहीं होंगे तब तक कोई बच्चा पैदा नहीं हो ही नहीं सकता, जब तक युवक नहीं होंगे जब तक। तो इसलिए उनकी, क्योंकि परमात्मा सर्वशक्तिमान है, उनको पता है कैसे सारी प्रक्रिया वो जानते हैं। तो उन्होंने भूमि में ही ऐसी व्यवस्था कर दी कि अमैथुनी सृष्टि हुई। पहली जो सृष्टि हुई किसी भी प्राणी की हुई, चाहे मनुष्यों की हुई या दूसरे प्राणियों की हुई, वो अमैथुनी सृष्टि के रूप में हुई। और वो सारे युवा अवस्था में ही पैदा हुए, किए गए। क्यों जी किए गए? क्योंकि बच्चे होते तो उनको कौन पालता, बूढ़े होते तो उनका पालन पोषण कौन करता, और आगे सृष्टि चलानी थी तो युवाओं को ही पैदा करना पड़ा, युवा स्त्री पुरुषों को। और उसके बाद फिर ये सृष्टि उत्पन्न हो गई। अब जी देवताओं की बात है, जो जड़ देवता तो ये तो बना दिए परमात्मा ने, सूर्य चंद्रमा जल वायु अग्नि, ये तो जड़ देवता थे, ये बन गए। चेतन देवता तो इनमें जो जो अच्छे कर्म करने वाले थे वो तो देव ही रहेंगे, देव स्वभाव वाले रहेंगे। जी जी अच्छे कर्म थे, उनको देव रूप में, देव स्वभाव के रूप में, देव आदितों के रूप में पैदा किया परमात्मा ने। जी जी
हमारा तो ये मानना है कि कोई देव कोई अन्य योनिया नहीं, देवो दानात्वा द्योतनात्वा दीपनात्वा द्युस्थान्यो भक्ति इति देवः। ये है यास्क मुनि का कहना कि देव जो देता है, देवता किसको बोलते हैं पहले भी शायद मैंने बताया था या बच्चों को बताया था। देव देने से, जो भी जिसका देने का स्वभाव है वो देवता है, जो परोपकार करता है वो देवता है, जो प्रकाशित करता है दूसरे को देवता कहलाता है। द्यू स्थान में जो ये चंद्रमा सूर्य इत्यादि हैं ये देवता है, प्रकाश देते हैं, तो इनको देवता कहते हैं। साथ साथ ही होते गए, कोई अलग से नहीं कि इनको पहले बनाया या दूसरों को बाद में बनाया। इनमें जैसी जैसी पुण्य आत्माएं थी वो देव बनती चली गई, और जो सामान्य आत्माएं थी वो मनुष्य बने, और नीच जो जिन आत्माओं के नीचे कर्म थे उनको दूसरी योनियों में डाला गया। तो इस तरह से सृष्टि बनी। तो आप सत्यार्थ प्रकाश पढ़ेंगे ना, उसमें आपको बहुत कुछ, उसमें सृष्टि उत्पत्ति सृष्टि क्रम अलग से है, एक समोल्लास 8वां समोल्लास, उसमें आपको सारा मिल जाएगा। तो मैं, आपने एड्रेस भेजा था ना एक बार शायद? जी, फिर डाल देंगे। हाँ, एड्रेस भेज तो मैं आपका भिजवा दूंगी, उनको बोलूंगी सत्यार्थ प्रकाश आपको भेज देंगे। नमस्ते दीदी। हाँ जी, नमस्ते जी, सभी को नमस्ते जी। नमस्ते जी, सबको नमस्ते नमस्ते जी। जी। हमारे आकाश भाई जी को काफी जिज्ञासाएं उठती हैं, बहुत अच्छी बात है। तो बहुत मेहनती इंसान है, तपस्या करते हैं, पर थोड़ा सा दिशा गलत है, तो वो ठीक हो जाए दिशा तो। नमस्ते चंचल। हाँ जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी चंचल बहन जी।